नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ चलाए जा रहे संयुक्त अभियान के दौरान आईईडी विस्फोटक की चपेट में आने से कोबरा बटालियन का जवान घायल हो गया है। बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची ले जाया गया है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनल, अनमोल, अश्विन, पिंटू लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन के सारंडा कोल्हान वन क्षेत्र में भ्रमणशील होने की सूचना पर 16 सितंबर से एक संयुक्त अभियान छोटा नागरा, जरायकेला एवं मनोहरपुर थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान गुरुवार की सुबह लगभग 7 बजे जरायकेला थाना के वन ग्राम कुलापुबुरु के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए आईईडी को विस्फोट किया गया। इसकी चपेट में आने से कोबरा 209 बटालियन के जवान सुगुमार आर जख्मी हो गए। पुलिस बल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय रांची और सीआरपीएफ रांची के सहयोग से हेलीकॉप्टर के माध्यम से तत्काल प्राथमिक उपचार के पश्चात उच्चतर इलाज हेतु रांची भेजा गया। चाईबासा परिसदन में गुरुवार को केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति चाईबासा की बैठक हुई। इसमें मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल हुए। इसके अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन, नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू, विद्युत कार्यपालक अभियंता गौतम राणा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी अमिताभ भगत, सदर अंचल अधिकारी, सदर थाना प्रभारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में आगामी दुर्गा पूजा मनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में समन्वय स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। पूजा आयोजन से संबंधित रूपरेखा तैयार करते हुए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं सड़कों की मरम्मत, बिजली एवं पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया। वहीं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति की ओर से एक प्रपत्र जारी करते हुए कहा गया कि पूजा करने वाली समितियों को पूजा समिति का नाम, मोहल्ला, स्थापित वर्ष, थाना क्षेत्र, लाइसेंसधारी का नाम देना अनिवार्य है। इसके अलावा विभिन्न पूजा समिति के पद एवं पदाधिकारी का नाम के साथ संपर्क सूत्र देना अनिवार्य बताया गया। साथ ही केंद्रीय दुर्गा पूजा कार्यकारिणी सदस्य का नाम एवं संपर्क सूत्र देना भी अनिवार्य बताया गया। इसके अलावा सभी पूजा समिति को प्रतिमा विसर्जन मार्ग की रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण मांगा गया है। प्रतिमा विसर्जन स्थल का नाम एवं पूजा समिति की समस्या संक्षिप्त में देने को कहा गया। निर्धारित समय अनुसार प्रतिमा विसर्जन करने का भी निर्णय लिया गया। पूजा समिति और सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के साथ जो बैठक आयोजित हुई बहुत कम समय में, लेकिन आप लोग का उपस्थिति देख के लगता है कि बहुत अच्छा रहा मीटिंग। तो इसमें खास करके हमारे एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, विशेष पदाधिकारी नगर पालिका, सीईओ, बीडीओ और तमाम बाकी पदाधिकारी और आप सभी केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी के सभी पदाधिकारियों, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामना और बहुत धन्यवाद। जो भी बातें आई है उसको हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से उस पर अमल होगा। और जैसे कि एसडीओ साहब और आप लोग ने तय किया कि पूजा से पहले सभी पंडालों का एक बार निरीक्षण लोग करेंगे। उसमें जो जो कंप्लेन हुआ है उसको हम लोग निराकरण भी करेंगे और उस समय तक भी यदि बरकरार रहेगा तो उस पर कुछ कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। मान लिया उस चीज़ों पर तो बेहतर ढंग से हो, एक समन्वय स्थापित हो प्रशासन और कमेटी के साथ में, और जो पूजा का माहौल है तो बना रहे और हम लोग अपने तरफ से प्रशासन को मदद का हम लोग प्रयास करें। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कुशल भारत विकसित भारत के संकल्प के साथ सरायकेला खरसवां जिला में कौशल रथ को हरी झंडी दिखाई। समाहर नाले से निकलने वाला कौशल रथ जिले के युवाओं को मूल रूप से डिजिटल शिक्षा के साथ साथ हुनरमंद बनाने की दिशा में प्रशिक्षित करेगा। इस कौशल रथ में 25 लैपटॉप लगाए गए हैं।
यह कौशल रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में गांव-गांव भ्रमण करेगा और युवाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के साथ साथ गांव और पंचायत में ही उन्हें हुनरमंद बनाने की दिशा में काम करेगा। रथ में युवाओं को प्रशिक्षण की सभी सुविधाएं बहाल की गई है। आपको बता दें कि पूरे देश में यह 12वां कौशल रथ है, जिसका लाभ सरायकेला खरसवां के युवाओं को मिलेगा। मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी और इस दिशा में जब देश का हर एक युवा हुनरमंद होगा तो देश खुद आगे बढ़ेगा। इसके बाद सेठ दिशा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सिंहभूम के सांसद जुबा माझी, खरसवां विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला मौजूद रहे। विश्वकर्मा जयंती मना रहा और विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे हमारे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी को हमने आज से 10-15 दिन पहले आग्रह किया था कि मेरे रांची लोकसभा के अंदर कौशल विकास का एक बड़ा केंद्र जो विकास भारती अशोक भगत जी के माध्यम से चलता है और अन्य जगहों पर कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा अन्य काम हो, ताकि हमारे जो बच्चे बहुत कहते हैं ना हुनर और कौशल विकास के तहत उनको रोजगार और स्वावलंबी बनाया जाए। उसी उद्देश्य से कौशल रथ की रवानगी आज हुई है और कौशल रथ के माध्यम से पंचायतों में जाकर पूरी कौशल मंत्रालय के अंदर जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को गांव टोला तक साझा करना, उसका रथ आज रवाना हुआ है। एक स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, तो स्वच्छता को लेकर देश गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प स्वच्छता को लेकर आज जन जागरण के लिए ये भी एक रथ आज रवाना। जीके लॉन्च फैमिली सैलून, मेन रोड, सदर बाजार, चाईबासा। हमारे यहाँ आपको हेयर कटिंग, फेशियल स्मूथिंग, केराटिन, कलर डिटेन, स्ट्रेटनिंग, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप की बेस्ट क्वालिटी की सुविधा मिलेगी। बेहतरीन सर्विस और बेस्ट प्रोडक्ट के साथ सारी सुविधाएं आपके चाईबासा शहर में उपलब्ध हैं। सेवाओं के लिए आए जीके लॉन्च, सदर बाजार या फिर स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। चक्रधरपुर रेल मंडल के डांगवापोसी में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ गुरुवार सुबह डांगवापोसी खेल भवन से लेकर जगन्नाथपुर जाने वाली सड़क तक 2 किलोमीटर तक प्रभात फेरी निकाली, जो खेल भवन में ही जाकर खत्म हुई। इसमें स्वच्छता, अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दर्शाया गया। इस दौरान एआरएम रघुवंश कुमार ने अपने कर्मचारियों को बताया कि अच्छा स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। यही नहीं, शरीर के स्वस्थ रहने से कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होती है और मनुष्य लंबे समय तक एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। हाटगमरिया प्रखंड के जयपुर गांव में गुरुवार को कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुवा ने ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर ट्रांसफार्मर का लोकार्पण किया। इसके बाद स्विच दबाते ही फिर से गांव बिजली की रोशनी से जगमग हो उठा। पिछले 1 सप्ताह से ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ था,
जिसके कारण गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश थे। मौके पर जिप सदस्य प्रमिला पिंगुआ, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बलवंत गोप, मुखिया गोपाल हेम्ब्रम, बबलू गुप्ता, विकास, जीवनी सिंकू, राजेश सिंकू समेत काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी करते हुए एक युवक को अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले चोर की पिटाई हुई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पिछले कई दिनों से जमशेदपुर के सदर अस्पताल में बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर सदर अस्पताल में तैनात गृह रक्षा वाहिनी के जवान लगातार अस्पताल परिसर में अपनी नजर बनाए हुए थे। गुरुवार को 4-5 बाइक के ताले को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे दीपक लोहार नामक युवक को होमगार्ड के जवानों ने धर दबोचा और उसकी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी देते हुए होमगार्ड के जवान राजेश कुमार ने बताया कि पकड़ा गया युवक लगातार अपना नाम और पता गलत बता रहा है। गिरोह बनाकर वे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। 3 से 4 दिन अगला हफ्ता से 2-3 बार 5 गाड़ी चोरी हो चुका है। 5 गाड़ी चोरी हो गया था तो हम लोग को आए थाना पर पेट्रोलिंग गाड़ी, तो बोलते हैं आप लोग क्या ड्यूटी करते हैं? तो हम लोग बोले सर हम लोग को तो पता नहीं कि यहाँ चोर पैसा आता है, लेकिन हम लोग कुछ दिन से सर्च कर रहे थे कि यहाँ पर चोर आएगा। तो ये 2-4 दिन छुट्टी था अस्पताल में भी, तो भीड़ भाड़ कम था, तो भीड़ भाड़ के दिन ही ये लोग आता है। तो हम लोग ना जांच किए, एक आदमी सिविल में रखे थे। इस दौरान ना ये 4-5 गाड़ी को खोल रहा था, जिसमें 3 गाड़ी खुल गया, 2 गाड़ी नहीं खुला। तो उसके बाद इसको हम लोग पकड़े तो इसका हाथ से मास्टर की मिला गया और ये एक अपना गाड़ी भी लेकर के आया, लेकिन ये बता नहीं रहा है कि ये मेरा गाड़ी कहाँ है, ये सब नहीं बता रहा, क्योंकि वो भी लगता है कि गाड़ी चोरी करके ही लाया है। और ये जो इसका गैंग है, पहले हम लोग इससे पूछे तो बोला कि मेरा भाई है 3 आदमी, तो 3 आदमी। बाद में हम इससे पूछे, बोला कि मेरे साथ 7-8 आदमी आया हुआ है, जो हम गाड़ी खोलते हैं फिर इसको हम ये लोगों को बुलाते हैं, ये लोग आपस ले करके जाता है। तो उस दौरान लोग पकड़े, उसको पकड़ के फिर हम लोग परसोड़ी थाना को खबर किए और उनको बुलाया थाना को। उसके बाद में हम लोग हैंड ओवर कर दिए हैं और उसके बाद अब इसका आगे कार्रवाई जो होगा थाना से। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा, टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। मंझारी प्रखंड के आरआरटी मंझारी की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल गुरुवार को खेला गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मझगांव के विधायक नीरल पूर्ति ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उनका हौसला बढ़ाया।
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार खेल के क्षेत्र में युवाओं को सभी सुविधा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार खिलाड़ियों ने मैदान में अपना प्रदर्शन दिखाया, उससे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है। इस प्रतिभा को निखारने के लिए छोटे उम्र से ही अभ्यास, लगन और मेहनत की जरूरत होती है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार पंचायत स्तर से ही युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है, जिससे प्रतिभावान खिलाड़ी आगे निकलकर राज्य और राष्ट्र स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर सके। विधायक ने युवाओं से अनुरोध किया कि वह सिर्फ खेल पर ही ध्यान दें, नशापान से दूर रहें, क्योंकि इससे पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। नशापान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरा परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी है। कला एवं संस्कृति भवन हारीगुटू में हो भाषा वारंग क्षिति लिपि के जनक ओद गुरु को लाखो बोदरा की जयंती मनाई गई। इसमें आदिवासी हो समाज महासभा, युवा महासभा, महिला महासभा और सेवानिवृत्त संगठन के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सभी ने लाखो बोदरा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनकी जीवनी एवं योगदान पर प्रकाश डाला। इस दौरान महासभा के संस्थापक अध्यक्ष सागु सामट की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर नमन किया गया। कार्यक्रम के मौके पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच हो भाषा वारंग क्षिति लिपि की प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें सोनामुनी लागुरी प्रथम, चोटी सवैया द्वितीय और सुमित्रा बारी तृतीय स्थान पर रही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।